तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी जूलॉजी टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो तो मुझे भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूँगी इसे सॉल्व करने का। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और जितना से जितना हो सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी पे। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे और World Biodiversity Day are come in 22 May. So 22 May is a World Biodiversity Day. And what is the mean of World Biodiversity? So let's start with discussing about the biodiversity and their types of degradations and extension of species also. So firstly we discussing about the what is the biodiversity, means of biodiversity. Biodiversity, so start. It is the variety of organism from the genetic variant and totality of gene of the same species. मतलब वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म वो भी जेनेटिक्स वेरिएशंस की वजह से, जो कि टोटलिटी ऑफ जीन्स जो होती है सेम स्पीसीज की। तो सेम स्पीसीज के जीन्स जिनमें जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं जिसकी वजह से अलग अलग स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वैरायटी आती है। तो यही फर्स्ट लाइन्स डिस्क्राइब कर रही है कि इट इज़ अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर जेनेटिक वेरिएंट्स द टोटलिटी ऑफ द जीन्स ऑफ द सेम स्पीसीज, the variety of the species and the variety of the ecosystem of a region including their interactions and their process। वो आपस में एक दो स्पीसीज एक दूसरे से कैसे, वो खुद से बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शंस कैसे करते हैं, जिसकी वजह से उसके जीन्स में वेरिएशंस आते हैं, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जीन्स जो होते हैं सेम स्पीसीज के होते हैं। तो वैरायटी ऑफ स्पीसीज, वैरायटी जिसके स्पीसीज में वैरायटी आएगी तो बहुत सारी स्पीसीज मिल उसकी कम्युनिटी बनाएगी और कम्युनिटीज़ में इकोसिस्टम इंक्लूड होंगे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में। ये मैंने आपको इकोलॉजी टॉपिक्स में बता रखा है, ये वीडियो मैंने पहले बना रखा है, अगर आपको नहीं पता तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। इकोसिस्टम ऑफ रीजन इंक्लूडिंग देयर इंटरेक्शंस एंड प्रोसेस, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। और जेनेटिक वेरिएशंस कैसे आता है, सो वी डिस्कस दैट। जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी इन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन एज वेल एज क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीसीज। डाइवर्सिटी जो आएगी जैसे जीन्स के नंबर्स में, उन क्रोमोसोम्स के में उनकी प्रेजेंस से, और स्पीसीज में वेरिएशन इन द जीन्स एंड देयर एलील्स एंड द सेम स्पीसीज। जीन्स के नंबर्स में वेरिएशन हो सकता है, उनकी क्रोमोसोम प्रेजेंस में वेरिएशन हो सकता है, जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ जीन्स, जीन्स के नंबर्स में, उनके टाइप्स में और उनकी क्रोमोसोम्स प्रेजेंस की वजह से उनमें जीन्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज एंड द वेरिएशन इन द जीन्स एंड देयर एलील्स एंड द सेम स्पीसीज। लाइक बैक्टीरियोफेज में 100 जीन है, माइकोप्लाज्मा में 450 एस टू 700 है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मोस्टली द जीन्स के नंबर्स में, उनके टाइप्स में और उनके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट्स में और उनके अलग अलग स्पीसीज में इनके नंबर अलग अलग होता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है जिसकी जेनेटिक वेरिएशंस इस तरह आता है, और इन जेनेटिक वेरिएशन से वैरायटी आती है ऑर्गेनिजम्स की, वो जो कि एक ही स्पीसीज के होते हैं, जो कि जीन्स वेरिएशंस के कारण अलग अलग स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस वजह से वैरायटी आती है स्पीसीज में और इकोसिस्टम में। तो ये होती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक हिसाब से डिफरेंट टाइप की स्पीसीज जो हैं एनिमल्स की, जो एक लोकेशंस पर प्रेजेंट है, उनके बारे में बताती है। तो बायोडाइवर्सिटी यही होती है कि डिफरेंट टाइप वैरायटी जो होती है ऑर्गेनिजम्स की, जीन्स वेरिएशंस की वजह से या फिर क्रोमोसोम्स, कुछ भी हो सकता है रीजंस। तो इकोसिस्टम में जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज होती है वही बायोडाइवर्सिटी है। एक हिसाब से बायोडाइवर्सिटी आपकी वैरायटी ऑफ स्पीसीज और एनिमल्स बोल सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी के थ्रेड्स क्या हैं वो बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ थ्रेड से पहले मैं एक और चीज़ बताती हूँ आपको। जीन्स में वेरिएशंस होता है, जीन्स के नंबर्स में जेनेटिक वेरिएशन से, जिसकी वजह से स्पीसीज में इंक्रीजिंग विद द साइज और इन्वायरमेंटल पैरामीटर है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी यूजफुल होती है अडेप्शंस में, चेंज इन द इन्वायरमेंट्स। अब इन्वायरमेंट्स में जो चेंजेस होते हैं वो उनके आगे उनके लिए वो जो प्रोटीन्स हैं उन्हें जो इन्वायरमेंट्स में चेंज है उससे रहने के लिए उनके लिए सही है, इसलिए वो
इसलिए वो उनके लिए यूज़फुल रहती है, आगे उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है और वो एग्जिस्ट करते हैं। लाइक जीन्स वेरिएशंस मैंने वैसे आपको बताया थे। ई कोलाई में जैसे 4000 है, होमोसेपियंस में 30 to 40,000 है, ड्रोसोफिला मेलानोस्टर में 3000 है। तो वेरिएशंस इन द जीन सीक्वेंस की वजह से उनमें ऐसी प्रोटीन्स भी आ जा सकती है जो कि आगे इन्वायरमेंट चेंज जो होते हैं उनमें उनके लिए यूज़फुल होती है, उनको अडेप्शंस में ईजिली होता है। और आपको तो पता ही है नेचुरल सिलेक्शंस, जो नेचर्स में अडेप्ट कर पाता है अपने आप को वही एग्जिस्ट करता है, वरना नहीं रहता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है। थ्रेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करूँ तो थ्रेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी में मेनली कमी दो ही रीजन से हो सकती है। एक तो उनके डिस्टर्बेंस सही से ना हो, दूसरा उनके हैबिटेट लॉस कर दो, हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन से। तो थ्रेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी मोस्टली हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन और उनके डिग्रेडेशन से होती है। इसके अलावा पॉल्यूशन से, ओवर एक्सप्लोशन से, इंटेंसिव एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज के इंट्रोडक्शन से पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया तो कुछ मोस्टली स्पीसीज जो नहीं टॉलरेट कर पाएगी वो नष्ट हो जाएंगी। ओवर एक्सप्लॉयजन बहुत ज़्यादा शिकार किया जाएगा तो वैसे भी हंटिंग की वजह से भी कम हो जाएगी। और जो एक एग्रीकल्चर बड़ा फॉरेस्ट है उसमें बीच में एग्रीकल्चर लैंड बन जाएगी तो फॉरेस्ट डिवाइड हो जाएगा तो कुछ स्पीसीज वेरिएशंस आ जाएगा इन्वायरमेंट्स में, जिसकी वजह से भी फॉरेस्ट्री हम कम कर देंगे। फॉरेस्ट्री में अगर हम फॉरेस्ट में पेड़ को ज़्यादा काटेंगे तो वैसे भी इफेक्ट पड़ेगा। एक्जोटिक स्पीसीज का इंट्रोडक्शंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। लाइक वाटर हाइकेंथ आइकॉनिया क्रैसिपर्स बोलता है, इंट्रोडक्शन इन द इंडियन वाटर टू रिड्यूस पॉल्यूशंस, इट हैज़ क्लॉग्ड द वाटर बॉडीज रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ सर्वर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको लाया तो गया था कि इंडियन वाटर से पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया कि उसमें क्लॉग कर दिया और उसकी वजह से जो वहाँ के एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स थे वो और चले गए। तो कई बार इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज जो हम करने के तो अच्छे के लिए लाए लेकिन उसकी वजह से हो गया। सेकंड इज अ नाइल पर्च, ए प्रेडेटर फिश है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लैक ऑफ विक्टोरिया साउथ अफ्रीका में जो है उसने किल्ड कर दिया, एलिमिनेट्स वहाँ के जो नेटिव स्पीसीज थी स्मॉल सिचलिड फिश को, उसको नष्ट कर दिया। ये एक प्रेडेटर फिश है तो इसने क्या गया उसको नष्ट कर दिया गया। तो कई बार एक्सोटिक स्पीसीज की वजह से उसके वो तो वेरिएशन लाई लेकिन जो वहाँ के स्मॉल नेटिव जो फिशेज थी वो खत्म हो गई। तो एक हिसाब से वेराइटी खत्म तो बायोडाइवर्सिटी में डिक्रीजेस आएगा ही आएगा। तो बायोडाइवर्सिटी में डिक्रीशन के थ्रेड्स यही है, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयजन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। सो ये मेनली थ्रेड। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करूँ, बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इट इज द वेराइटी ऑफ द फॉर्म इन द इकोसिस्टम ड्यू टू द डाइवर्सिटी। It is a variety of forms in the ecosystem due to the diversity of niche, tropical levels and ecological process like nutrient cycling, food web, energy flow, role of dominant species and keystone species। तो इकोसिस्टम में वैरायटी ऑफ द इकोसिस्टम में वो इसलिए आएगी कि स्पीसीज में जीन्स में चेंज होगा तो उनके ट्रॉपिकल लेवल चेंज हो जाएंगे, उनकी इकोलॉजिकल प्रोसेस चेंज हो जाएंगे और इस वजह से जो स्पीसीज के फूड वेब और हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। क्योंकि जीन्स में चेंज है तो उनके ट्रॉपिकल लेवल्स भी चेंज हो जाते हैं कई बार, जिसकी वजह से उनके न्यूट्रिएंट्स अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो एनर्जी इकोलॉजिकल प्रोसेस है वो उसमें भी चेंज आ ही जाता है। रोल ऑफ डोमिनेंट एंड कीस्टोन, मोस्टली जीन्स में जो चेंज होते हैं कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ लॉस भी करते हैं। अब डाइवर्सिटी में अगर कुछ जो जीन्स जो हेल्पफुल होते हैं तो वो एक्चुअली हेल्प ही करते हैं। तो डाइवर्सिटी हेल्प इन अ प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्टिव एंड stable ecosystem which can tolerate various stresses। डाइवर्सिटी से हम मोर प्रोड्यूसिंग स्पीसीज इकोसिस्टम में आ जाती है, जीन्स में चेंज हो जाता है, उनके न्यूट्रिएंट साइकिल्स में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो डोमिनेंट भी हो सकती है। तो जिसकी वजह से तो चेंजेस की वजह से क्या होता है इकोसिस्टम में डिफरेंट स्पीसीज हो जाएगी। तो डिफरेंट स्पीसीज की वजह से एनर्जी, फूड वेव्स, ट्रॉपिकल लेवल्स, इन सब में चेंजेस आएंगे। कम्युनिटी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करूं
इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करूँ तो ये 3 टाइप से होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा डाइवर्सिटी लोकल या पॉइंट डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो डाइवर्सिटी होती है ये स्पीसीज के बीच में होती है। एक कम्युनिटी में जो डिफरेंट स्पीसीज जो होती है उनके बीच में जो होती है वो अल्फ़ा डाइवर्सिटी होती है। बीटा डाइवर्सिटी इट अपीयर्स द रेंज ऑफ कम्युनिटीज़, ये जो 2 कम्युनिटीज़ के बीच में जो होती है वो बीटा डाइवर्सिटी होती है। इनमें अल्फ़ा डाइवर्सिटी में कंपटीशन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज़, एक ही कम्युनिटी में जो डिफरेंट स्पीसीज़ होती है उनके बीच में, इसलिए, और उनके तुलना में इनमें कंपटीशंस कम है थोड़ा, ठीक है, ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज। और गामा इंडेक्स या ओवर द रेंज ऑफ कम्युनिटीज़, ये रेंज बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो कि जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस पे है उसमें गामा आती है। इट प्रेजेंट द रेंज ऑफ कम्युनिटीज़ रिप्रेजेंट बाय डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट इकोसिस्टम ओवर अ लैंडस्केप ऑफ जोग्राफिकल रेंज। ये जो जोग्राफिकल रेंज में जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो होती है उसमें गामा, जो 2 डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में होती है वो बीटा, और जो एक कम्युनिटीज़ में स्पीसीज़ के बीच में डाइवर्सिटी होती है वो अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा और बीटा और गामा। मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करूँ, द मेजर एरिया वेयर डिफरेंट स्पीसीज आर बिलीव टू बी अननोन, कोरल रीफ्स और ट्रॉपिकल्स एरियाज जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट होती है, तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड ऑन अर्थ इज 1.75 मिलियन। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटी स्पीसीज 2000, देयर आर द प्रोजेक्ट फाइंड आउट स्पीसीज। सो ये था पूरा बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शंस। ये था बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन। आई होप उसका इंट्रोडक्शन, उसके थ्रेड्स और उसके टाइप्स, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स, आई होप यू लाइक इट। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कैसा लगा आपको। आई होप यू लाइक इट, सो प्लीज़